हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? जैसे मैं प्रॉमिस किया था, तो आज से हम लोगों का क्लास 9 का क्लास शुरू हो रहा है। तो ये हम लोग का पहला लेक्चर है। हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग का क्लास का अप्रोच कैसा रहेगा। देखो, क्लास में हम लोग एक एक करके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और कॉन्सेप्ट के साथ उसका कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे, क्योंकि हम लोग का कॉन्सेप्ट वो एकदम स्ट्रांग हो जाए और हम लोगों को कोई एक्सरसाइज करने में कोई हिचकिचाहट ना हो। ठीक है? तो हम लोग का सिलेबस क्या है? देखो, सिलेबस में तो बहुत कुछ है। तो हम लोग का जो प्रोसीड्यूर रहेगा, पहले हम लोग कुछ रिकैप क्लासेस देखेंगे। रिकैप क्लासेस मतलब जो हम लोग का नीचे का लेवल का जो क्लास में जो जो कॉन्सेप्ट सीखे थे, उसको एक बार रिविजिट कर लेंगे, ताकि हम लोग का फ्रेश रहे पूरा कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। सिलेबस में फर्स्ट रहेगा रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। जो हम लोग फ्रैक्शन सीखे थे क्लास 8 या नीचे की क्लास में, वो उसी को हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे डेसिमल कन्वर्ट करके। उसके बाद आएगा इरेशनल नंबर। देखो, हम लोग क्लास 8 में सीखे थे रैशनल नंबर, अब हम लोग सीखेंगे इरेशनल नंबर। उसके बाद आएगा रियल नंबर। रियल नंबर के बाद और एक कॉन्सेप्ट आएगा, रैशनलाइजेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इट्स सिंप्लीफिकेशन। और लास्ट में आएगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत काम आएगा, और तुम लोगों का हायर क्लासेस में भी काम आएगा ये। तो देखो, नंबर सिस्टम का व्हाट इज ए नंबर? एनीथिंग यूज्ड फॉर क्वांटिफाइंग समथिंग। देखो, हम लोग का डेली यूज में बहुत सा नंबर का यूज हम लोग करते हैं। जैसे मेरे पास 10 पेन है, 12 बुक्स है। मुझे लास्ट क्लास में फिजिकल साइंस में 99 मार्क्स मिला था, ऐसे करके। ठीक है? तो इसको हम लोग क्वांटिफाई करते हैं, कुछ भी जो मिलता है हम लोगों को उसको हम क्वांटिफाई करते हैं नंबर के यूज करके। अब कुछ कुछ टाइप का नंबर होता है, जैसे रोमन नंबर होता है, डेसिमल नंबर होता है, बाइनरी नंबर होता है। ठीक है? अब देखो, रोमन नंबर क्या है? रोमन नंबर हम लोग, देखो तुम अभी कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? क्लास 9 में पढ़ रहे हो। ये हो गया क्लास 9। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगा तुम लोग का क्लास 10। ये हो गया क्लास 10। ठीक है? पर रोमन नंबर का एक प्रॉब्लम है, कि जब हम लोग कोई बड़ा नंबर यूज करेंगे डिनोट करना है, तो उसका नंबर बहुत डिजिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे मानो कि 1000, 10,000, 12,000 ऐसे करके। तो इसके लिए आया है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? जैसे हम लोग डेली जो जिसको यूज करते हैं, जैसे 0, 1, 99, 1000 ऐसे करके। ठीक है? और नेक्स्ट आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? जो कंप्यूटर समझता है क्या है? 0 और 1। ये सब तो तुम बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोग जब कंप्यूटर साइंस का कोई क्लास लोगे, तब हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को लेकर मेनली बात करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम। देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम का पहला आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? दिस आर द पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। मतलब 1 से इन्फिनिटी तक जितना भी नंबर आएगा, उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। 1 मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगी। 1, 2, 3 ऐसे करके, मानो कि 9 के बाद अल्टीमेट आता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कितना बड़ा है? तुम जितना बड़ा सोच सकते हो उससे भी बड़ा है इन्फिनिटी। तो देखो, नेचुरल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन तुम लोग पहले भी सीखे हो, अब भी एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये है तुम्हारा नेचुरल नंबर। शुरू होता है 1 से, और वो जाता है राइट की तरफ, खत्म होता है इन्फिनिटी पे जाके। इसमें हम लोग 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ही डिनोट करते हैं। एक एक जो लाइन है, एक एक नंबर है। इसका कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी इसका नेचुरल नंबर का कोई ऑपरेशन करोगे, तो उसमें नेचुरल नंबर ही आउट रिजल्ट में आएगा। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? whether operation of three or more natural numbers can be grouped in any order, answer and answer remains the same। मतलब मानो कि दो तीन तीन नेचुरल नंबर ले लिए, उसको एडिशन किए। एडिशन कोई भी ऑर्डर पे हम लोग कर सकते हैं। मानो कि पहले राइट साइड से ऑपरेशन शुरू किए, उसके बाद रिजल्ट जो आया, वही रिजल्ट अगर लेफ्ट साइड से ऑपरेशन शुरू किए, उसका रिजल्ट भी सेम आएगा।
ये सब हम लोग पहले क्लास में देखे हैं, उसका डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे। एक बहुत कम काम आता है हम लोग का क्लास 9 में। अब आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? आउटकम रिमेन्स सेम इवन इफ ऑपरेशन ऑफ टू और मोर नेचुरल नंबर्स कैन बी डन इन एनी ऑर्डर। मतलब मानो कि तुम्हारा कोई ऑपरेशन दिया गया है, मानो कि मल्टीप्लिकेशन, दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करना है। अब मानो कि दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई क्या देखते हैं, जैसे तुम्हारा मानो कि दो नेचुरल नंबर है ए और बी, इसको मल्टीप्लाई करने बोला है। इसको अगर हम लोग ए इंटू बी करेंगे या तो बी इंटू ए करेंगे, ये दोनों रिजल्ट ही सेम आएगा। ठीक है, पर ये ध्यान में रखना है, ये जो तीनों प्रॉपर्टी है सब नंबर के लिए, सब ऑपरेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्या है? देखो, एडिशन जो प्रॉपर्टी है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब तुम्हारा दो नेचुरल नंबर का एडिशन करने पर नेचुरल नंबर ही आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में ये फॉलो होता है। जैसे दो नंबर का एडिशन करोगे, दो तीन तीन नंबर का एडिशन करोगे, उसका वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ऐसे ही देखना कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी एडिशन फॉलो करता है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो। अब देखो सब्ट्रैक्शन। हाँ, सब्ट्रैक्शन देखो, सब्ट्रैक्शन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, पर ये एसोसिएटिव नहीं है और कम्यूटेटिव भी नहीं है। सिमिलरली डिवीजन, डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता। क्यों? मानो कि हम लोग दो नेचुरल नंबर का डिवाइड कर दिया, थ्री को मानो कि दो से डिवाइड किया, इसका रिजल्ट होता है 1.5, ये हम लोग को पता है। पर देखो ये क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है ना, तो ये इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को तो फॉलो नहीं करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है होल नंबर। होल नंबर क्या है? ये ऑल नेचुरल नंबर है और इसके साथ जीरो को अगर हम लोग काउंट कर ले, ये होल नंबर है। तो इसको नंबर लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कुछ नहीं, तुम्हारा जो वन से हम लोग इन्फिनिटी तक गए थे, उसके साथ उसका लेफ्ट में एक जीरो ऐड कर देना। मतलब नंबर शुरू होगा जीरो से, उसके बाद ये राइट साइड में चला जाएगा। ये हो गया होल नंबर। तो देखो, होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर, उसके साथ जीरो को काउंट करेंगे तो ये होल नंबर हो गया। तो मानो कि एक नेचुरल नंबर का एक पूरा हम लोग सर्कल बना लिए, जैसे इधर हम लोग बनाए हैं। नेचुरल नंबर का एक पूरा सर्कल है, उसके साथ अगर जीरो काउंट को ले लेते हैं तो वो हो जाएगा होगा होल नंबर सिस्टम। इसका भी सिमिलर प्रॉपर्टी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव। इसका डेफिनेशन एक बार तुम लोग देख लेना, इसमें पूरा स्लाइड में पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टी देखो। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन में कैसे काम आता है। देखो, एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होता है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो होता है, जैसे नेचुरल नंबर में फॉलो। अब देखो डिवीजन में फॉलो होगा, डिवीजन में भी ये भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि सिमिलर वे में मानो कि 4/5 हम लोग करते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है? 0.8। ये देखो, ये होल नंबर नहीं है ना। ठीक है, ऐसे ही देखो सब्ट्रैक्शन में भी, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि मानो कि हम लोग 3 - 2 कर रहे हैं, 3 - 2 कर रहे हैं तो 1, ये होल नंबर है। पर देखो, अगर 2 - 3 करेंगे, ये तो -1 आएगा, ये क्या होल नंबर है? ना, ये डेफिनेशन तो मैच नहीं कर रहा है, तो ये होल नंबर नहीं। अच्छा, एक चीज तुम लोग करेक्ट कर लेना, हम लोग का प्रीवियस स्लाइड में हम लोग जो देखे थे नेचुरल नंबर का, ये सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं कर रहा था, थोड़ा गलत हो गया। अब देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है। सिमिलरली देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन है, कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, डिवीजन भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो रिजल्ट जीरो इटसेल्फ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
डिवीजन बाय जीरो होल नंबर का ये नॉट डिफाइंड। 3 को अगर 0 से डिवाइड करो तो रिजल्ट, कोई भी होल नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे, ठीक है। अब आता है इंटीजर। इंटीजर क्या है? पूरा होल नंबर, उसके साथ अगर नेगेटिव नंबर को हम लोग कैलकुलेट ले लेते हैं तो हो जाता है इंटीजर। नेगेटिव नंबर क्यों लेते हैं? मानो कि अभी कश्मीर घूमने जाओ, कश्मीर का टेम्परेचर कितना है? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। ऐसे ही मानो कि तुम लोग क्लास में पढ़े हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो कहाँ पे लिक्विड होता है हाइड्रोजन, कौन सा टेम्परेचर पे? करीब करीब -268 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ये भी एक नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर भी हम लोग का काम में आता है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन क्या होगा? ये देखो, हम लोग होल नंबर तो सीखे थे 0 से लेकर इंफिनिटी तक। अब इंटीजर जो आता है 0 से लेकर -इंफिनिटी तक नेगेटिव में जाएगा, तो ये आ जाता है हम लोग का इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, तो क्या हो रहा है देखो, इंटीजर एक्चुअल में क्या है? इंटीजर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर। होल नंबर itself is a combination of जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग नेचुरल नंबर भी। प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलरली क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव। आप देखो इसमें है थोड़ा ट्विस्ट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये क्लोजर को फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन भी इधर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि मानो कि जैसे हम लोग प्रीवियस एग्जांपल देखे देखे थे, 2 - 3 अगर करेंगे ये -1 आएगा। ये क्या है? इंटीजर है ना? इंटीजर है ना? तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, पर डिवीजन डिवीजन अभी भी नहीं करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन करेगा, एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा। कम्यूटेटिव, ये भी सिमिलर वे में है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, पर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आता है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है? मतलब मानो कि कोई इंटीजर है, उसके लिए और एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सिमिलर टाइप का, पर नेगेटिव लेके, ताकि दोनों का सम 0 होता है। जैसे ही मानो कि एक इंटीजर है 2, उसके साथ अगर माइनस को ऐड करते हैं हम लोग, ये 0 आ जाता है ना? तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मतलब -2 को बोलते हैं इसका 2 का एडिटिव इनवर्स। सिमिलरली है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या है? मानो कि कोई इंटीजर है, उसके लिए और एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, और एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, इंटीजर नहीं बोलेंगे उसका, और एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। कैसे? देखो, एक मानो कि एक इंटीजर ले लेते हैं 3, उसके साथ 1/3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट 1 आता है। तो 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? 3 को बोलते हैं एडिटिव। 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? इफ एन इंटीजर a is added with number 0, that integer will remain same। क्यों? देखो, एक ना मानो कि एक इंटीजर ले लिए -1, उसके साथ 0, क्या होगा? -1 ही आएगा ना? तो हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? कोई भी इंटीजर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट वो नंबर सेम आएगा। जैसे कि मानो 10 के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका रिजल्ट 10 ही आता है ना?
ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स हम लोग क्लास 8 में सीखे थे। मतलब मानो कि दो नंबर, कोई नंबर है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जहाँ पे पी बाई क्यू, पी और क्यू दोनों इंटीजर है और क्यू जीरो नहीं है, तब ये रैशनल नंबर कहला जाएगा। क्यों? देखो, एक नंबर मान लेते हैं कि एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 3/4। 3/4 ले लेते हैं। देखो, 3 एक इंटीजर है, सिमिलरली 4। ये तो हम लोग क्लास 8 का क्लास में बहुत डिटेल्स में सीखे थे और ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये मस्ट मस्ट हैव कंडीशन है। क्यू 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 की देखो 4 डिवाइडेड बाई जीरो, हम लोग क्या सीखे थे? अनडिफाइंड है, ठीक है। तो क्यू कभी भी जीरो नहीं होता। और ये पी क्यू, इनमें से पी को हम लोग बोलते हैं लेटर, क्यू को हम लोग ठीक है। इसका प्रॉपर्टी आएगा क्लोजर, सब क्लोजर प्रॉपर्टी, बाकी सब प्रॉपर्टी आएगा। देखो, टू रैशनल नंबर व्हाइल एडेड विल रिजल्ट इन ए रैशनल नंबर। अच्छा, और एक चीज देख लो। देखो कि हम लोग बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर भी कोई भी इंटीजर, ये इटसेल्फ इज ए रैशनल नंबर। ऐसे क्यों? देखो, एक मानो कि एक इंटीजर ले लेते हैं 3 और एक इंटीजर ले लेते हैं -10। अब देखो, 3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1, 10 को भी ऐसे लिख सकते हैं 10 - 10/1, है ना। तो ये दोनों भी रैशनल नंबर है। तो क्या हो रहा है? टू रैशनल नंबर व्हाइल एडेड विल रिजल्ट इन ए रैशनल नंबर। तो क्या कर रहा है? एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखो, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, हाँ ये भी कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करेगा। क्यों करेगा? देखो, दो रैशनल नंबर अगर हम लोग ऐड करते हैं, मानो कि 3/4 प्लस 10/, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 10/, ये क्या है? रैशनल नंबर है ना। सिमिलरली देखो, दो रैशनल नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 3/4, रिजल्ट क्या आएगा? -1, ठीक है। तो देखो, -1 को क्या लिख सकते हैं? -1/1, ये भी एक रैशनल नंबर है, तो ये फॉलो कर रहा है। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है? देखो, एक नंबर है 3/4 इंटू 7/4, 21/6। ये क्या? देखो, ये रैशनल नंबर है ना, हाँ रैशनल। अब देखो, डिवीजन, डिवीजन क्या है? डिवीजन रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, हाँ कर रहा है, पर जीरो से नहीं होना चाहिए। क्यों? देखो, 3/4 डिवाइडेड बाई 7/4, अगर हम लोग करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है? तो लोग जानते हो इसका ऑपरेशन कैसे करते हैं। 3/7, ठीक है। तो ये देखो रैशनल नंबर है, पर मानो कि 3/4 डिवाइडेड बाई अगर जीरो करते हैं, ये डिफाइंड है नहीं, है ना। तो एक्सेप्ट जीरो ऑल रैशनल नंबर आर क्लोज्ड ऑन डिवीजन। अब देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर कैन बी ग्रुप, ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर एंड आंसर रिमेन्स द सेम। ये जैसे हम लोग नेचुरल नंबर वगैरह में देखे थे, ऐसा ही है। तो एडिशन में क्या होगा? एडिशन में होगा, एडिशन में ये करेगा, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगा। सब्ट्रैक्शन में करेगा? नहीं करेगा। डिवीजन में करेगा? नहीं करेगा। क्यों सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगा? मानो कि 3 नंबर दिया गया है, 7/4 माइनस
एकदम आसान सा ही लेते हैं, मानो कि 3/4, इसको हम लोग कुछ दूसरा ग्रुपिंग कर सकते हैं। देखो 7/4 इसको अगर ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, आएगा ना, माइनस माइनस प्लस करते हैं, लोग जानते हैं। और इसका ग्रुपिंग अगर हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं, 7/4 माइनस 3/4 माइनस 5, ये दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर। सिमिलरली देखना, डिवीजन भी इसको फॉलो नहीं कर रहा। इसको तुम लोग करके भी देख सकते हो एक बार, अगर ज़रूरत पड़े तो क्लास 8 का एक बार बुक है, तुम ना उसको एक बार करके देखो, हम लोगों को याद आ जाएगा। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव, आउटकम ऑफ ऑपरेशन रिमेन्स सेम इवन इफ इट इज डन इन एनी अदर ऑर्डर। देखो एडिशन, इसको भी हम लोग देखे थे, इसको कर सकते हैं हम लोग, ये फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन भी करता है, सब्ट्रैक्शन क्यों, तो रिजल्ट कभी सेम आ सकता है, नहीं आ सकता है ना, ये फॉलो नहीं करता है, डिवीजन भी ये फॉलो नहीं करेगा। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या है, मानो कि तीन नेचुरल नंबर है, ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ। तो इसको अगर हम लोग ए बाई बी इंटू ए बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, ये ऑपरेशन पहले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद इस ए बाई बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट जो आएगा, अगर पहले ए बाई बी इंटू सी बाई डी कर लेते हैं और उसके साथ ए बाई बी इंटू ई बाई एफ का रिजल्ट ऐड करेंगे, तो दोनों रिजल्ट सेम आएगा। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सिमिलरली है सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन का भी सेम है, ठीक है, एक बार देख लो कैसे होता है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हम लोग इंटीजर के लिए जो देखे थे ऐसा ही है। देखो जीरो के साथ कोई रैशनल नंबर को अगर ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट वही सेम नंबर आएगा, कोई रैशनल नंबर के साथ अगर वन मल्टीप्लाई करेंगे सेम रैशनल नंबर ही रिजल्ट में आएगा। ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हो गया इनवर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स क्या है, मानो कि एक रैशनल नंबर है ए बाई बी, उसके साथ उसका नेगेटिव अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट जीरो आएगा, तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। सिमिलरली है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, कोई रैशनल नंबर लो, उसके साथ उसका ही जो इनवर्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसका रिजल्ट वन आएगा, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मानो कि दो इंटीजर, जीरो जीरो और उसके बीच में एकदम एग्जैक्टली मिडिल पे एक नंबर आएगा 1/2, क्योंकि जीरो और वन का जो लेंथ है उसको डिवाइड करेंगे दो से, तो हाफ करेंगे तो 1/2 आएगा। अब देखो जीरो और 1/2, इसके ये दोनों के बीच में और एक नंबर आएगा 1/4, और 1/2 और 1/4 के बीच 3/4। तो ऐसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें पूछेगा कि जीरो और 1/4 के बीच में कितना रैशनल नंबर है, हम लोग बोल सकते इन्फिनिटी नंबर ऑफ रैशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि देखो 1/4 ऐसे लिखो इसको, क्योंकि हम लोग पहले नंबर ले लेते हैं जीरो, और ये नंबर ले लेते हैं 1/4, इसके डायरेक्ट एकदम बीच में क्या आएगा 1/8, इसके बीच में देखो इसमें भी एक नंबर आएगा, दोनों के बीच में 1/16 आएगा, और इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में भी और एक नंबर आएगा, ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसको इन्फिनिटली बांट सकते हैं। देखो जीरो और 1/16 को, इसको भी हम लोग बहुत सारा डिवाइजन
काट सकते हैं। तो क्या है, दो नंबर के बीच में नंबर ऑफ रैशनल नंबर बहुत सारा हो सकता है। रैशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद है कुछ प्रॉपर्टीज और, इसको भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो, इफ a बाई बी इज ए रैशनल नंबर एंड m इज ए नॉन जीरो इंटीजर, देन a बाई बी को a बाई बी इंटू एम करके भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम लोग को काम आता है कभी कभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे। मेनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे आता है जब डिनोमिनेटर को हम लोग को कॉमन करना जरूरत पड़ता है। देखो, एक नंबर है मानो कि 3/5, ये दोनों को अगर हम लोग ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही सेम होंगे। क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट आता है और एक प्रॉपर्टी, दोनों नंबर का अगर कॉमन डिवाइजर रहता है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक नंबर भी, देखो कॉमन डिवाइजर क्या है, इसका कॉमन डिवाइजर है 5। तो अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, दो रैशनल नंबर अगर ऐसे हैं हम लोग तो इस तरीके से ही लिख सकते हैं। मानो कि पहले हम लोग जो 3/4, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 से अगर मल्टी, देखो इसको अगर हम लोग 3/12, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, दोनों से, ठीक है। देखो, ये हम लोग प्रॉपर्टी पहले ही देख लिए थे एक बार, कि मानो कि दो रैशनल नंबर है x और y, और एक उनमें से x विल बी लेस देन y, देन उन दोनों का बीच का जो रैशनल नंबर आएगा, एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पे जो रैशनल नंबर आएगा, x प्लस वाई बाई 2। तो रैशनल नंबर मानो कि एग्जैक्ट बीच में क्या रहे, कौन सा रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखो, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, ये हम लोग सीखे थे, डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है, एक तो पढ़ लेना। अब आता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। देखो, इधर से हम लोगों का जो सिलेबस है ये शुरू हो रहा है। अच्छा, और एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखो हम लोग थोड़ा गलत पढ़ा दिए इसमें। ठीक है, ठीक है। तो चलो, हम लोगों का क्लास आज के लिए इतना ही होगा। नेक्स्ट दिन से हम लोग, जो हम लोग का मेन टॉपिक है, जो सिलेबस का मेन पार्ट है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो कैसे रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल, रिएशन नंबर कैसे होगा, धीरे धीरे। ठीक है, तुम लोग एक काम करना, जो हम लोग जो रिकैप क्लासेस में जो जो देखे थे
लास्ट ईयर का क्लास में जो रैशनल नंबर का जो सीखे थे तुम लोग, वो एक बार रिपीट कर लेना, तो तुम लोगों को नेक्स्ट में आसानी होगा समझ। ठीक है, चलो, तो फिर थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास।